अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि बेटा आपको मालूम है कि आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक है ट्रांजिस्टर चैप्टर का, बीजेटी ट्रांजिस्टर का। वो क्या, बाइसिंग। तो बाइसिंग क्या होती है? सबसे पहले बाइसिंग किसी भी ट्रांजिस्टर को उसकी मतलूबा हालत में ऑन करवाने के लिए जो मुनासिब और मुस्तहकम डीसी ऑपरेटिंग वोल्टेज या डीसी सप्लाई हम उसको देते हैं, वो क्या कहलाती है? उस ट्रांजिस्टर की बाइसिंग कहलाती है। तो ट्रांजिस्टर को जो नॉर्मल सैचुरेशन मोड में ऑन करवाने के लिए जो डीसी सप्लाई या वोल्टेज देते हैं, उसमें क्या हम करते हैं, किसी भी ट्रांजिस्टर का मीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बाइस और कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बाइस करते हैं। तो आज हम इस की बाइसिंग में हम क्या एनपीएन ट्रांजिस्टर की बाइसिंग और क्या है पीएनपी ट्रांजिस्टर की बाइसिंग हम दोनों पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या जी एनपीएन ट्रांजिस्टर, उसकी हम बाइसिंग पढ़ते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ये बनता किस तरह है एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी किस तरह बनता है, इसके सिंबल बनाए थे, इसकी पहचान किस तरह होती है। तो हम क्या करते हैं, पहले सिंबल के हिसाब से बना लेते हैं। तो उसमें हमने पढ़ा था कि इसके क्या है, एरो हेड, जिस पॉइंट के साथ तीर का निशान होगा वो हमें पता चलता है कि वो टर्मिनल इसका क्या है, एमीटर है। दूसरा, अगर तीर का निशान बाहर की तरफ है, अगर तीर का निशान बाहर की तरफ है तो वो हमारे पास क्या है बेटा, वो एमीटर है। अगर तीर का निशान जो सा अंदर की तरफ हो तो वो फिर हमारे पास क्या है, पीएनपी ट्रांजिस्टर है। तो चूंकि इसका तीर का निशान बेटा वो बाहर की तरफ है तो इसलिए क्या बेटा, ये एमीटर है। और इसका सेंटर पॉइंट जो सा है वो आपके पास क्या है, बेस है। और इसका ऊपर वाला पॉइंट क्या है बेटा, वो कलेक्टर है। तो अभी आपको लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बताया कि ट्रांजिस्टर को क्या उसकी मतलूबा हालत में ऑन करवाने के लिए जो डीसी ऑपरेटिंग वोल्टेज दरकार होते हैं वो क्या कहलाते हैं, उसकी बाइसिंग। तो इसकी क्या है, नॉर्मल सैचुरेशन मोड में जो उसको ऑन करवाने के लिए जो डीसी वोल्टेज दरकार होते हैं, हमने इसमें पढ़ा एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बाइस और कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बाइस। इसका बेटा मैं पहले एनपीएन का यहाँ पे एक स्ट्रक्चर भी बना लूँ, लेयर स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद बात करते हैं। अच्छा, तो अभी मैं यहाँ पे बनाने से पहले थोड़ा सा आपको क्या मैं ब्रेक दिलवा रहा हूँ और आपको फर्स्ट चैप्टर में दोबारा लेके जा रहा हूँ, सेकंड चैप्टर में जो सेमीकंडक्टर थ्योरी पढ़ा था उसकी रिवीजन भी हो जाएगी। और यहाँ पे इसके साथ जो लिंक होता है वो भी टॉपिक हो जाए। हमने पढ़ा था, आपको याद है कि सेमीकंडक्टर मटेरियल जिसके बैरूनी मदार में क्या होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। खाली सेमीकंडक्टर, इसमें अगर हम क्या करते हैं, इम्प्योरिटी शामिल करते थे, ट्राईवैलेंट या पेंटावैलेंट, ट्राईवैलेंट या पेंटावैलेंट। ट्राईवैलेंट जिसके बैरूनी मदार में क्या थे बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन। पेंटावैलेंट जिसके बैरूनी मदार में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन होते थे, 5 इलेक्ट्रॉन। अगर ऐसा मटेरियल जिसके बैरूनी मदार में बेटा क्या 3 इलेक्ट्रॉन हो, 1 2 और ये 3, 3 ये और ये जो 4 पहले वाले थे सेमीकंडक्टर के, तो ये टोटल 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो यहाँ पे क्या आपके पास आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये मटेरियल कौन सा बन गया, ये पी टाइप मटेरियल बन गया, पी टाइप। अगर इसमें क्या पेंटावैलेंट शामिल कर दिए जाएं जिसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है, तो मजीद 2 इलेक्ट्रॉन। और अब इसको काउंट करें बेटा तो ये कितने हो गए, टोटल 9, 5 और सेमीकंडक्टर के 4 इलेक्ट्रॉन, 5 और 4 क्या हो गया आपके पास 9 इलेक्ट्रॉन। तो क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन पे एक ऑर्बिट कंप्लीट होता है, 1 इलेक्ट्रॉन बच गया यानी कि जाती है इलेक्ट्रॉन की। तो हम क्या कहते हैं, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, हमारे पास क्या जी, एन टाइप मटेरियल बन गया। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था उस चैप्टर में, जब किसी एन टाइप लेयर और पी टाइप लेयर को जब आपस में हम क्या करते हैं बेटा, इसमें एक दूसरे के साथ जब हम इसके साथ जोड़ते हैं तो क्या होता था, एक साइड पे आपके पास क्या है बेटा, पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी साइड पे आपके पास क्या है बेटा, नेगेटिव चार्ज है। जैसे ही हम इसको एक दूसरे के करीब लाते हैं तो दो मुखालिफ चार्ज एक दूसरे को कशिश करने की वजह से पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज की तरफ और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज की तरफ, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ और पॉजिटिव जो से हैं होल्स वो इलेक्ट्रॉन की तरफ जंप करना शुरू कर देते हैं। और एक वक्त आता है कि ये दोनों साइडों पे आपस में इनकी तादाद बराबर हो जाती है। जब तादाद बराबर हो जाती है, जो इलेक्ट्रॉन इधर जंप करके आए थे ये एक दीवार बना के खड़े हो जाते हैं, और इधर से जो होल्स उधर जाते हैं वो एक दीवार बना के, जिसको हम क्या कहते थे कि ये डिप्लेशन लेयर, पोटेंशियल बैरियर, पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह डिफरेंट नाम थे इसके। ये हमने पीएन जंक्शन पढ़ा था। फिर इसके बाद हमने एक और टॉपिक पढ़ा था, पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बाइस या पीएन जंक्शन क्या है बेटा, रिवर्स बाइस। हमने फॉरवर्ड बाइस में पढ़ा था, अगर इसको बैटरी के सेम टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया जाए, बैटरी के सेम पॉजिटिव था, इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ नेगेटिव है, तो इसको हम क्या करते हैं जी, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये जंक्शन फॉरवर्ड बाइस।
अगर क्या है ये नेगेटिव है, इसको बैटरी के पॉजिटिव के साथ, अब मैं इस प्लेट को बड़ा कर देता हूँ, उसको बैटरी के क्या है पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव को क्या बैटरी के पॉजिटिव के साथ, और पॉजिटिव को बैटरी के, ये छोटी है, नेगेटिव के साथ करेंगे तो अब क्या होगा, ये जंक्शन क्या हो गया इस वक्त, ये जंक्शन रिवर्स बाइस हो गया, जो कि पहले फॉरवर्ड बाइस था। अभी यहीं से हम वापस जाते हैं जहाँ पे हमने क्या किया था, किसी ट्रांजिस्टर की बाइसिंग वाला हमने जो टॉपिक पढ़ना था, दोबारा स्टार्ट करते हैं। बाइसिंग क्या है, बाइसिंग बेटा क्या है, किसी भी ट्रांजिस्टर को उसकी मतलूबा हालत में ऑन करवाने के लिए जो डीसी ऑपरेटिंग वोल्टेज मुनासिब और मुस्तकम जो उसको दरकार होती है, वो क्या कहलाती है, उसकी बाइसिंग। तो इसके बाद हमने पढ़ा था किसी भी नॉर्मल ट्रांजिस्टर को सैचुरेशन मोड में ऑन करवाने के लिए इसको एमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस और कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बाइस। ये बेटा हमने पीछे पीएन जंक्शन पढ़ा हुआ, इसको फॉरवर्ड बाइस में हमने क्या है, सेम बैटरी टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे, सेम बैटरी टर्मिनल के साथ तो फॉरवर्ड बाइस होगा, अपोजिट टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे तो रिवर्स बाइस होगा। तो ये हमने ट्रांजिस्टर बनाया हुआ है, इसमें ये एन टाइप मटेरियल है। अब इसका ये एमीटर है, ये आपके पास क्या है बेस है, और ये आपके पास क्या बेटा कलेक्टर है। अब इसको एमीटर बेस जंक्शन को आपको पता है सैचुरेशन मोड में क्या होता है, फॉरवर्ड बाइस होता है। तो इसको हमें क्या फॉरवर्ड बाइस करवाने के लिए हमें पता है कि इसको हमने बैटरी के सेम टर्मिनल के साथ करवाना है कनेक्ट। ये नेगेटिव है तो हम इसको बैटरी के किसके टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे, नेगेटिव के साथ। ये पॉजिटिव है, इसको बैटरी के हम क्या करेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे। तो ये जंक्शन एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बाइस हो गया। अब कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बाइस करना है। कलेक्टर का जो सा है ये टर्मिनल क्या है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इसको हम बैटरी के क्या करेंगे, अपोजिट टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे। ये हम इसको क्या करेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे। और ये जो पॉजिटिव है, बेस पॉजिटिव है, इसको हम बैटरी के किसके साथ करेंगे, नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे। तो ये आपका पास क्या हो जाएगा, कलेक्टर बेस जंक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स बाइस हो जाएगा। अब इसका हमने ये सिंबल बनाया, सिंबल स्ट्रक्चर सेम वही चीज़ है। इसका मीटर एरो हेड बाहर की तरफ है, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये नेगेटिव टर्मिनल है। इसको हम बैटरी के किसके साथ कनेक्ट करेंगे, नेगेटिव के साथ। हमने इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया। अब बेस इसकी चूंकि NPN है तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव NPN है, तो ये बेस पे क्या चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो इसको हम सेम पॉजिटिव चार्ज के साथ कनेक्ट करेंगे। तो ये क्या मीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड, देखें ये और ये सेम है। ये हमने लेयर स्ट्रक्चर बनाया था, ये हमने क्या सिंबल स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद इसका कलेक्टर चूंकि ये नेगेटिव टर्मिनल NP और N, तो इसको हम क्या नेगेटिव को किसके साथ कनेक्ट करेंगे, पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करेंगे। और बेस जो सी पॉजिटिव है इसको हम क्या करेंगे, नेगेटिव के साथ। अब यहाँ पे हमने बैटरी के जो से हैं वो डबल बैटरी लगाई है। यहाँ पे क्या ये बैटरी तो नहीं है, एक सिंगल सेल है, तो वहाँ पे हमने क्या दो सेल मिलाए तो वो बैटरी बन गई है। तो हमने क्या उसको ज़्यादा पोटेंशियल इसलिए रखा है कि कलेक्टर ने एमीटर से आने वाले चार्ज को क्या करना है, उसने वहाँ पे क्या ऊपर कलेक्ट करना है, इकट्ठा करना है, उसको खींचना। जो यहाँ से क्या NPN की सूरत में इलेक्ट्रॉन जो ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे कलेक्टर पे मौजूद पॉजिटिव चार्ज अगर ज़्यादा होगा तो उसको क्या तेज़ी से कलेक्ट करेगा, ये ऊपर की तरफ खींचेगा। अच्छा जी, फिर बेटा इसके बाद क्या है जी, अब इसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे जब मीटर पे हमने क्या किया, ये नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया, तो यहाँ से क्या हुआ, इसने क्या इन नेगेटिव को जाके पुश किया, तो इलेक्ट्रॉन क्या है एमीटर में क्या है दाखिल हो गए। एमीटर में इलेक्ट्रॉन दाखिल हो गए, तो इनको एमीटर में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को जब पुश किया तो ये आगे क्या करेंगे, बेस की जो सी है लेयर, इसमें वो दाखिल होंगे। इसमें दाखिल होंगे बेटा आपने पढ़ा था उसमें लास्ट टाइम जब ट्रांजिस्टर पढ़ा तो हमने कहा था कि एमीटर जंक्शन जिसकी हम क्या करते हैं डोपिंग लेवल सबसे ज़्यादा रखते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन जो सी है जिसमें इम्प्योरिटी शामिल की गई है पेंटावैलेंट की, वो बहुत ज़्यादा तादाद में है। तो जैसे ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को पुश करता है, ये जाके बेस में मौजूद पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर पॉजिटिव चार्ज हैं, ये उनके साथ मिलकर क्या करते हैं, रिकम्बिनेशन का अमल करते हैं। उनके साथ मिलकर क्या करते हैं, बेस जो रिकम्बिनेशन होती है उसके साथ क्या करते हैं, आपका बेस करंट चलता है IB। नेगेटिव से इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को पुश किया, ये इलेक्ट्रॉन क्या है बेस में दाखिल होते हैं, बेस में दाखिल होते हैं। चूंकि आपने सेकंड जो पढ़ी थी बेस की क्या होती है, इसका डोपिंग लेवल जो सा होता है बहुत कम होता है। इसकी डिप्लेशन लेयर की जो डिप्लेशन कह रहा हूँ, इसकी प्लेट एरिया रकबा वो भी सबसे कम होता है, इसकी डोपिंग कम होती है। तो इस वजह से क्या है, यहाँ पे मौजूद जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं चूँकि होल्स हैं लेकिन वो तादाद में बहुत कम है। वो तादाद में बहुत कम से मुराद है कि वो 2% से 4% है, 2% या 4% है। तो इसलिए वो जो
मेजॉरिटी चार्ज कैरियर वहाँ पे होल्स हैं, वो इन इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करते हैं, मिलकर रिकम्बिनेशन का अमल करते हैं और बेस करंट चलने का बायस बनते हैं। चूँकि वो 2 से 4% है, इसलिए हम क्या कहते हैं कि एमीटर से आने वाला 100% करंट का जो भी 100% करंट है, उस करंट का 2 से 4% जो सा करंट वो IB की तरफ जो सा IB की तरफ चला जाता है। IB से मुराद है बेस करंट, जो बेस टर्मिनल की तरफ जाती है। बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करते हैं, ऊपर कलेक्टर टर्मिनल की तरफ, चूंकि ये कलेक्टर को हमने किसके साथ कनेक्ट किया हुआ, पॉजिटिव के साथ, और ये डबल पोटेंशियल के साथ कनेक्ट है, तो वो क्या करता है, उन इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, तेज़ी से आप में ऊपर की तरफ खींचता है। जब तेज़ी से ऊपर की तरफ खींचता है तो क्या है, 2 से 4% इधर IB पे चला गया, बाकी आपके पास 98 to 96%, 98 to 96% जो सा है वो आगे आपके पास कलेक्टर करंट ऊपर कलेक्टर की तरफ चला जाता है। ये आपकी बेटा क्या थी, NPN की बाइसिंग। अब हम इधर क्या करते हैं, PNP की बाइसिंग पढ़ते हैं। पहले इसका हम बना लेते हैं स्ट्रक्चर। अब बेटा ये PNP है, तो हमने बताया था कि तीर का निशान अगर अंदर की तरफ होगा तो वो क्या होगा बेटा, ये तीर का निशान हम अंदर की तरफ बना लेते हैं, तो ये क्या होगा बेटा, PNP। तो अब आपसे क्या, इसके P से स्टार्ट हो रहा है मीटर, तो इसको हम क्या करेंगे, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे। तो PN इसकी बेस क्या है, नेगेटिव है, इसको हम क्या करेंगे, नेगेटिव के साथ कनेक्ट करेंगे। उसके बाद क्या है, इसकी बेस नेगेटिव है, तो हम उसको क्या, कलेक्टर बेस जंक्शन को हमने क्या करना है, रिवर्स बाइस करना है। तो नेगेटिव को हम इधर क्या करेंगे, पॉजिटिव के साथ, ये PN और P ये पॉजिटिव साइड है, तो इसको हम क्या करेंगे, बैटरी के नेगेटिव के साथ कनेक्ट करेंगे। फिर वही बात है कि यहाँ पे हमने सिंगल सेल रखा और वहाँ पे हमने क्या, डबल सेल रखा, इस वजह से कि इसने एमीटर से आने वाले चार्ज को क्या करना है, ऊपर इकट्ठा करना है। ये एमीटर है, ये बेस है, और ये आपके पास क्या है, कलेक्टर है। अब क्या बेटा, इधर वो इसका स्ट्रक्चर भी बना लेते हैं। ये बेस आपकी क्या है, सॉरी कलेक्टर आपका क्या है, पॉजिटिव है, तो इसको हम क्या करेंगे, इधर नेगेटिव के साथ, और इसकी जो देखें बेस वो नेगेटिव है, इसको देखें ऊपर हमने बेस को पॉजिटिव के साथ अपोजिट टर्मिनल दिए हैं। तो हमने इससे पहले ही पढ़ चुके हैं कि किसी भी ट्रांजिस्टर को सैचुरेशन मोड में इसका मीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस, कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस। तो हमने अभी क्या किया, कलेक्टर और बेस टर्मिनल को हमने क्या, इसकी बाइसिंग दी है। अब नीचे एमीटर और बेस इसको फॉरवर्ड बायस करना है, तो ये पॉजिटिव है, तो इसको हम क्या करेंगे, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, और नेगेटिव को क्या है, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ। ये देखें, ये और ये सेम है, ये और ये, चूंकि ये उसका सिंबल स्ट्रक्चर है और ये इसका क्या है, लेयर स्ट्रक्चर है। अब क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इन पॉजिटिव चार्ज को पुश करेगा, तो यहाँ पे एमीटर से हमारे पास, चूंकि ये PNP है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स दाखिल होंगे। होल्स बेटा होते हैं जिनके ऊपर मुस्बत चार्ज होता है, प्रोटॉन्स। यहाँ पे क्या है, इसके अंदर होल दाखिल होंगे। ये होल जब बेस पे पहुंचेंगे, तो बेस को आपको पता है इसकी डोपिंग भी कम है और इसका प्लेट एरिया रकबा भी कम है, तो इस लिहाज से वो 2 से 4% जो उनसे हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर क्या करेंगे, बेस करंट का सबब बनेंगे। वो 2 से 4% होगी, 2% या 4%। और बाकी जो है इलेक्ट्रॉन वो क्या है, ऊपर सॉरी यहाँ पे होल्स हैं, बाकी होल्स ऊपर कलेक्टर टर्मिनल की तरफ चले जाएंगे, उन होल्स को जाके पुश करेंगे। और यहाँ पे क्या है, अपोजिट पोलैरिटी का नेगेटिव है, तो वो क्या करेगी, उन होल्स को अच्छा यहाँ पे क्या हमने सिंगल सेल है और वहाँ पे क्या डबल सेल है, तो पोटेंशियल ज़्यादा होने की वजह से वो क्या है, तमाम होल्स को ऊपर तेज़ी से खींच लेगा। तो हमारे पास क्या 2 से 4% IB करंट यानी कि बेस करंट चलेगी, और बाकी कलेक्टर करंट हमारे पास तकरीबन 98 या 96% जो उनसे होल्स हमें क्या ऊपर कलेक्टर पर मिल जाएंगे। ये बेटा हम अपने आज तफसील से पढ़े ही है, बाइसिंग NPN ट्रांजिस्टर का लेयर स्ट्रक्चर भी बना के और इसका क्या है, सिंबल स्ट्रक्चर भी बना के हमने पढ़ी है। इसके बाद क्या PNP ट्रांजिस्टर का हमने क्या है,
ठीक है बेटा, अब इसका जूम सही हो गया। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर की भी हमने इसकी क्या है ले स्ट्रक्चर के साथ भी पढ़ी है और उसका क्या सिंबल स्ट्रक्चर के साथ भी इसकी बाइसिंग पढ़ी है। अस्सलाम वालेकुम बेटा।